नमस्कार। मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले हम आपके साथ प्रमुख जानकारियां साझा करते हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में आज से 24 नवंबर से और आंध्र प्रदेश यनम और रायलसीमा में 26 नवंबर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने जा रही है। अगले 5 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल में हल्की से मध्यम छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है हमको। अगले 5 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल में और 27-28 नवंबर को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना देखी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 26 नवंबर 2021 को अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम हवाओं की अगर हम आपको परिस्थितियों के अगर बारे में आपको अगर हम आपसे साझा करें तो 24-25 नवंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के साथ और दक्षिण तमिलनाडु तट पर तेज हवाएं चलेंगी। ये तो तेज हवाएं रहेंगी, ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेंगी और इसकी गस्टिंग आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की संभावना है। मछुआरों को यहाँ पे सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाए। अगर हम तापमान की बात करें उत्तर पश्चिम भारत में कि अगर हम न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें, आइए हम GIS के मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको जो GIS मैप दिख रहा है, इस मैप से अगर हम देखें, ये आज का न्यूनतम तापमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीले रंगों से दिखाया गया ये टेम्परेचर आपको नीचे इन जगहों पे दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे जो पूर्वानुमान करने जा रहे हैं वो ये है, अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना देखी जा रही है। आइए हम पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारी वेधशालाओं में वर्षा दर्ज की गई है उसकी स्थिति और संख्यात्मक रूप से उसको देखें। महत्वपूर्ण रेनफॉल की अगर हम बात करें, 5 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा तमिलनाडु केरला में रिकॉर्ड किए गए, दर्ज किए गए हैं। अगर थेनी की बात करें 13 सेंटीमीटर, वेरापंडी में 5 सेंटीमीटर, केरला की बात करें कोट्टायम 8 सेंटीमीटर, इदुकी मलायडुपुरा में 6 सेंटीमीटर, पलक्कड़ की बात करें 6 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम भारी से भारी वर्षा की बात करें, दक्षिण तमिलनाडु में दर्ज की गई है और अगर भारी वर्षा की बात करें दक्षिण केरला में दर्ज की गई है। अगर हम अब बात करेंगे कोहरे के विषय में, हम बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान एक तरह से मध्यम से सघन कोहरा देखा गया है सिक्किम में और साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में। मध्यम से घने कोहरे पिछले 24 घंटों के दौरान इन 2 जगहों पे देखी गई है। आइए सिनॉप्टिक सिचुएशन, जिसको हम संयुक्त परिस्थिति कहते हैं, उसको हम बता दें पहले। जैसे कि अरब सागर में आप देख सकते हैं बादलों का जमावड़ा बिल्कुल एक तरह से धीरे धीरे बहुत कमजोर स्थिति में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रूप में यहाँ पे ले लिया। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें, ये देखिए बंगाल की खाड़ी में अभी आप हवाओं की धीरे धीरे जो तीव्रता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ बादलों का जमावड़ा बना हुआ है, क्लाउड बहुत सघन रूप में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। जैसे कि हमने बताया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे दिख रहा है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ भी आपके दक्षिण तमिलनाडु की ओर गुजरता हुआ दिख रहा है। अब इससे क्या होने वाला, जैसे कि हमने पूर्वानुमान किया है, आने वाले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पे बनने की संभावना है। अब वो जो दिशा अगर आप देखें दक्षिण तमिलनाडु और इन जगहों पे बादलों का जमावड़ा काफी बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक नॉर्थ पाकिस्तान के पास भी एक बना हुआ है। अब अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में तमिलनाडु में अगर आप देखें, ये देखिए 24, 25, 26, 27, 28 पांचों दिन तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट, भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम 27-28 की बात करें, केरला और आंतरिक कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि केरला में 25, 26, 24 से लेकर 26 तक स्थिति छिटपुट से भारी वर्षा की बनती हुई दिख रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ पे तापमान में जैसा कि हमने कहा कुछ एक तरह से गिरावट आने की भी संभावना है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए, हमारे स्थानीय वेबसाइट में आप आ सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।